हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि के बारे में, जहां पर नवरात्रि की शुरुआत जहां कलश स्थापना के साथ होती है, वहीं इसका अंत कन्या पूजन के साथ होता है। और कन्या पूजन महाअष्टमी या नवमी तिथि के दिन किया जाता है। और कहते हैं माता रानी कन्या के रूप में आशीर्वाद प्रदान करती है, इसलिए नवरात्रि में 9 कन्याओं को पूजा जाता है। लेकिन कन्या पूजन के दौरान कुछ समय आपको बातों का ध्यान रखना होता है, जो कि बहुत आवश्यक होता है, जैसे कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कन्या पूजन आपको कब करना है, कन्या पूजन आपको कैसे करना है, कन्याओं की आपको कन्या पूजन के दौरान कितनी उम्र रखनी है, कन्याओं को क्या खिलाना है, कन्याओं को आपको दाना क्या देना है, इसी प्रकार अन्य जानकारी है जो कि आपको कन्या पूजन के दौरान ध्यान में रखनी होती है। तो अभी हम आपको बताएंगे नवरात्रि के कन्या पूजन के बारे में पूरी जानकारी। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे भी आपके काम के और इसी प्रकार की आध्यात्मिक हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं नवरात्रि कन्या पूजन मुहूर्त 2020 आदि के बारे में पूरी जानकारी। तो नवरात्रि कन्या पूजन के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं कन्या पूजन के महत्व से, जहां बताते हैं कन्या पूजन क्यों आवश्यक है और कन्या पूजन क्यों किया जाता है। तो नवरात्रि में 9 कन्याओं को पूरे आदर सत्कार के साथ भोज कराया जाता है, यानी जिमाया जाता है। और 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है, यानी 9 कन्याओं को देवी माना जाता है। और कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवाना आवश्यक माना गया है, क्योंकि उन्हें बटुका भैरव का प्रतीक माना जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मां के साथ भैरव की पूजा आवश्यक मानी गई है। और इसलिए एक बालक को भी जिमाया जाता है, यानी कि यहाँ पर भोज कराया जाता है, जिससे आप पर माता की कृपा बनी रहती है। आपको बता रहे तो नवरात्रि पर कन्या पूजन करने से महाप्रसन्न होती है और अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करती है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन करने से सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन से पहले हवन कराने का प्रावधान होता है। हवन कराने से घर में व्याप्त सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती है, यानी उनका अंत हो जाता है। वहीं कन्या पूजन से पहले घर की साफ सफाई आपको करनी चाहिए। यदि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें तो शुद्ध होकर भगवान गणेश और मां गौरी की पूजा करनी है। वहीं नवमी तिथि पर यदि आप कन्या पूजन करें तो गणेश पूजा के बाद मां सिद्धिदात्री का आपको ध्यान करना है। वहीं आप बात करते हैं कन्या पूजन के अति शुभ मुहूर्त के बारे में, जहां पर जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजते हैं वो 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक, और नवमी करने वाले लोग 25 अक्टूबर 2020 7:44 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। यानी इस प्रकार आपके लिए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है और कन्या पूजन का समय है। अब बात करते हैं कन्या पूजन की संपूर्ण विधि की, जहां पर 2 से 10 साल की 9 कन्याओं को आपको घर पर बुलाना है। कन्या के साथ एक बालक को बिठाना है। वहीं कन्या को बैठने के लिए आसन देना है और बहुत से पहले उनके पैर धोने, कन्या को रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाना है। फिर कन्या के हाथ में मौली आपको बांधनी है। इसके बाद घी का दीपक जलाना और कन्या की आपको आरती उतारनी है। वहीं फिर आपको पूरी, चना और हलवा कन्या को खाने के लिए देना है। यानी इस प्रकार का आपको भोज कन्या को देना है और कन्या को खिलाना है। और सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को भेंट स्वरूप धन और आपको उपहार देना है दान में। वहीं बात कर लेते हैं अंतिम, जहां पर अंत में आपको पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना और उन्हें विदा करना है पूरी तरह से खुश के साथ। तो इस प्रकार आप कन्या पूजन 2020 कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी नवरात्रि 2020 के कन्या पूजन के बारे में थी। तो यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।